नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। ईश्वर की सत्ता के प्रति सजग बनिए। मिलकर प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। यजुर्वेद परिचय की इस कक्षा में हम यजुर्वेद के 7वें अध्याय से 7th चैप्टर से परिचित होने का प्रयास करेंगे। 7वें अध्याय के अंदर योग विद्या से संबंधित योगी के गुण कर्म स्वभाव से संबंधित बहुत सारे मंत्र प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं 7वें अध्याय का 8वां मंत्र। 7वें अध्याय का 8वां मंत्र, इसका भावार्थ आप देखिए। आपके पास पुस्तक यदि है तो उसको भी आप खोल लीजिए और इस 8वें मंत्र का जो भावार्थ है उसको मैं आपके समक्ष यहाँ पर ऋषि की भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। 8वां जो मंत्र है उसके प्रारंभिक पद हैं ओम इंद्र वायु इमे सुता उप प्रयोभिरागतम। ये 8वां मंत्र है। इसके भावार्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, वे ही लोग पूर्ण योगी और सिद्ध हो सकते हैं जो कि योग विद्याभ्यास करके ईश्वर से लेके प्रकृति पर्यंत पदार्थों को साक्षात करने का यत्न किया करते और यम नियम आदि साधनों से युक्त योग में रम रहे हैं और जो इन सिद्धों का सेवन करते हैं वे भी इस योग सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं। तो यहाँ पर
इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत स्पष्ट रूप से पूर्ण योगी और सिद्ध कौन हो सकता है, इस विषय को भली भांति स्पष्ट किया है। महर्षि लिख रहे हैं कि पूर्ण योगी और सिद्ध वे ही हो सकते हैं जो कि योग विद्याभ्यास करके ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को साक्षात करने का यत्न करते हैं। और आगे कह रहे हैं कि जो यम नियम आदि साधनों से युक्त योग में रमण करते हैं, और जो लोग ऐसे सिद्धों का, ऐसे योगियों का सेवन करते हैं, वे ही इस योग सिद्धि को, विद्या को भली भांति प्राप्त हो पाते हैं, अन्य नहीं। तो देखिए, यहां पर 3 बातें हम समझ सकते हैं। पहली बात कि योग विद्या का अभ्यास हमारा इस विधि से युक्त हो, इस रीति से हो कि हम ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का साक्षात कर पाएं। जो पदार्थ जैसा है, उस पदार्थ को वैसा ही अनुभव करना, ये योग के क्षेत्र में अनिवार्य कंडीशन है, शर्त है। जो पदार्थ जैसा है, ईश्वर का स्वरूप जैसा है, ईश्वर जैसे हैं, हम स्वयं जिस स्वरूप वाले हैं, इसी प्रकार से हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा यह स्थूल शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों से बना हुआ है, ये जैसा है इसको वैसा ही अनुभव करना, वैसा ही इसको साक्षात प्रत्यक्ष से जानना। योगाभ्यास की विधि हमारी इस प्रकार से हो कि हम ईश्वर से लेकर के पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का साक्षात कर सकें। तो जब हम जो पदार्थ जैसा है उसको केवल वैचारिक चिंतन से ही नहीं, केवल बौद्धिक चिंतन से ही नहीं, जब हम उसे प्रत्यक्ष अनुभव से जानेंगे, उसके गुणों को, लक्षणों को अनुभव करते हुए जानेंगे, तब हमारा योग विद्या में ठीक रीति से प्रवेश होता है। जो मानसिक चिंतन है, विचार के माध्यम से जो समझने की जो प्रक्रिया है, वो मनन के अंतर्गत है, चिंतन के अंतर्गत है, और वो भी उपयोगी है। परंतु केवल मनन चिंतन मात्र करके पदार्थों का साक्षात नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें योग दर्शन के अंदर वर्णित जो विधियां हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, जो मेथड्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको हमें भली भांति सीखना होता है, समझना होता है, और फिर उन विधियों के ऊपर हमें बहुत परिश्रम, पुरुषार्थ करना होता है, जिससे हमें तत्वों का साक्षात हो सके, प्रत्यक्ष हो सके। तो योग विद्या का अभ्यास हम जिस भी रीति से आज ध्यान कर रही हैं,
उसका निरीक्षण परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। सत्य तक पहुंचने के लिए, बंधनों से विमुक्त होने के लिए बहुत ईमानदारी के साथ अपनी विधियों को, अपनी प्रक्रियाओं को, अपने मेथड्स को ईमानदारी के साथ उनका निरीक्षण करना, विश्लेषण करना बिल्कुल गलत नहीं है। उनका ईमानदारी के साथ निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण करके हमें उस विधि पर पहुंचना है जिस विधि के माध्यम से हम तत्वों का साक्षात कर सकें। तो योगाभ्यास के माध्यम से हम ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का साक्षात करें, उसके लिए हम प्रयत्न करें। अब यहां पर जो ऋषि ने लिखा, ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत, योग दर्शन की प्रक्रिया को यदि हम थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करें तो वह प्रक्रिया जो समाधिपाद के अंदर विस्तृत रूप में लेकिन सूक्ष्म रूप में वर्णित है, उस प्रक्रिया के अंदर जो योग की जो यात्रा है, ध्यान की जो यात्रा है, वह यात्रा स्थूल पदार्थों के प्रत्यक्ष से फिर सूक्ष्म पदार्थों के प्रत्यक्ष की ओर जाते हुए चेतन तत्वों के प्रत्यक्ष तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया है। तो ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का साक्षात्कार करने के लिए हमें योग दर्शन की प्रक्रिया के अनुसार यदि हम एक क्रम से चलना चाहें तो हम स्थूल से सूक्ष्म जगत को समझना प्रारंभ करते हुए फिर हम आगे स्थूल और सूक्ष्म प्राकृतिक जगत के पार जो हम चेतन स्वयं आत्मा है और जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक निराकार सबके आधार रक्षक जो परमात्मा है, उन तक पहुंचने की प्रक्रिया में हम आगे अग्रसर हो सकते हैं। इस चीज को अच्छे से हमें हृदयंगम करना है, अच्छे से हमें समझना है कि हम कितना ही मनन कर लें, कितना ही चिंतन कर लें, कितना ही अध्ययन कर लें, वह सब अपने आप में सहायक है, लेकिन हमें विधियों को जानकर समझकर ध्यान में अधिक से अधिक समय लगाने पर, उस क्षेत्र में विशेष परिश्रम करने पर ही हमें तत्वों का प्रत्यक्ष या साक्षात्कार हो सकता है। यह साक्षात्कार केवल पढ़ने पढ़ाने से, केवल अध्ययन करने या कराने से संभव नहीं होता। वो सब सहायक हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हमें फिर ध्यान की विधियों को समझना होता है, उनका अनुष्ठान करना होता है, गंभीरता पूर्वक उस क्षेत्र में बहुत पर्याप्त समय लगाना होता है, तब जाकर के किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थितियां, उपलब्धियां योग दर्शन के अनुसार बन सकती हैं। अब आगे और ऋषि क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि यम नियम आदि साधनों से युक्त योग में रमण करें। बहुत महत्वपूर्ण बात है। योग का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को सबसे पहले भली भांति हृदयंगम कर लेना चाहिए। इस विषय में किसी भी प्रकार की भ्रांति रखना हमारे पर्याप्त समय को और परिश्रम को वो नष्ट कर देगा। किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रखनी है। शारीरिक स्तर पर
जो भी स्वास्थ्य वर्धक या शारीरिक निरोगता को प्राप्त करने वाले जो व्यायाम हैं, जो आसन हैं, उन्हें उसी सीमा के अंदर हमें समझ लेना चाहिए। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के अंदर कहीं पर भी एक भी व्यायाम की चर्चा भी नहीं की है। इसको अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के व्यायाम के आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हल आसन, पवन मुक्त आसन, मत्स्य आसन, पश्चिमोत्तानासन आदि आदि इस प्रकार के शारीरिक व्यायाम से संबंधित आसन जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत लाभकारी हैं, जिनको हमें अवश्य सीखना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन समझना ये है कि महर्षि पतंजलि जी ने इस प्रकार के व्यायाम के आसनों की कहीं पर भी चर्चा नहीं की, और चर्चा ही नहीं, कहीं संकेत भी नहीं दिया। इसी प्रकार से भली भांति हमें सुस्पष्ट हो जाना चाहिए, भली भांति हमें समझ लेना चाहिए कि महर्षि पतंजलि जी ने जो योग के 8 अंगों में जो तीसरा अंग है यम, नियम, आसन, वहां पर आसन को उन्होंने डिफाइन किया है, उसकी परिभाषा बताई। आसन को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, परिभाषित किया? स्थिर सुखमासनम, स्थिर सुखम आसनम, अर्थात आसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर स्थिर हो और सुखपूर्वक हो, जिसमें शरीर स्थिर हो और सुखपूर्वक हो। शरीर की उस स्थिति को आसन कहते हैं। और चूंकि शरीर की वह स्थिति, उस स्थिति को प्राप्त करना योग का तीसरा अंग है, इसलिए वह स्थिति शरीर की जिसमें स्थिरता हो, जिसमें सुख और अनुकूलता हो, जिससे हम लंबे समय तक स्थिर रहकर योग के जो आगे के जो अंग हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कि जिस स्थिति में स्थिर रहकर अनुकूलता पूर्वक हम आगे के अंगों का अनुष्ठान कर पाए, वह शरीर की स्थिति क्या कहलाती है? योग का तीसरा अंग क्या कहलाती है? योगासन। इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा। शरीर की वह स्थिति क्या कहलाती है? योगासन। योगासन से तात्पर्य यह है कि स्थिर और सुख अनुकूलता में बैठा हुआ शरीर, जिसमें आप आगे के स्टेप्स को, आगे के चरणों का अनुष्ठान कर पाए। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, शरीर की वह स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक वह स्थिति जिसमें अगले चरणों का अनुष्ठान हो सके, उस स्थिति का नाम है योगासन। बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा। शीर्षासन को योगासन नहीं कह सकते आप। सर्वांगासन को, हल आसन को आप योगासन नहीं कह सकते। पश्चिमोत्तानासन को, पवन मुक्तासन को आप योगासन की संज्ञा कैसे दे सकते हैं? क्या शीर्षासन में व्यक्ति 1 घंटे तक स्थिर रह करके अनुकूलता पूर्वक आगे के स्टेप्स प्राणायाम कर पाएगा? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास कर पाएगा? सोचिए, आप शीर्षासन को योगासन कैसे कह सकते हैं?
आप सर्वांग आसन को योगासन कैसे कह सकते हैं? आप हल आसन को, पश्चिमोत्तान आसन को योगासन कैसे कह सकते हैं? तो जब महर्षि पतंजलि जी का हम नाम ले रहे होते हैं और जब हम महर्षि पतंजलि जी के अनुसार सीखने या सिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं, तब हमें यम नियम का भी पालन करना है। यम योग का प्रथम चरण, पहला स्टेप। और यम के कितने विभाग हैं? 5। और उन 5 विभागों में दूसरा विभाग क्या है? सत्य। पहला विभाग है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह। तो सत्य का भी पालन करना है। जो चीज जैसे प्रतिपादित है, जिस महर्षि के द्वारा, जिस महर्षि पतंजलि जी के द्वारा योग साधना जैसे प्रतिपादित है, उसको उसी स्वरूप में स्वयं भी समझना और उसी स्वरूप में दूसरों के समक्ष भी प्रस्तुत करना या परोसना, ये सत्य है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं आचरण में, व्यवहार में, तो असत्य है। तो अच्छे से समझना है इस बात को, जो ऋषि कह रहे हैं कि यम नियम आदि साधनों से युक्त योग में रमण करें। तो यम का अनुष्ठान करना है, अहिंसा का अनुष्ठान करना है, सत्य का अनुष्ठान करना है। तो बड़ी ईमानदारी के साथ आप भी इस चीज का बहुत अच्छे से आत्मनिरीक्षण करके देखिएगा कि कहीं इन व्यायाम के फिजिकल पोस्चर्स को कहीं आप भी तो योगासन नहीं कह रहे, और योगासन कह करके तो कहीं आप नहीं सिखा रहे, और योगासन कहकर महर्षि पतंजलि जी के नाम से तो नहीं सिखा रहे। बहुत गहराई से निरीक्षण करिएगा। जब तक हम सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होते, तब तक ईश्वर की विशेष कृपाएं, आध्यात्मिक कृपाएं हमारे ऊपर नहीं होती हैं। सत्य पर भी हमें प्रतिष्ठित होना है। समाज की आवश्यकता के अनुसार, समाज की नब्ज को, नस को पकड़ करके हम किसी भी चीज, उपयोगी चीज को समाज के समक्ष प्रस्तुत करके हम धन का अर्जन कर सकते हैं, सम्मान का अर्जन कर सकते हैं, प्रतिष्ठा का अर्जन कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा का अर्जन केवल इतने मात्र से नहीं होता। इसके लिए ईश्वर ये भी निश्चित ही देखेंगे कि आप या मैं सत्य में भी प्रतिष्ठित हो रहे हैं कि नहीं। हम कोई मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, कोई हम प्रक्षेप तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई मिक्सचर तो नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का भी मूल्यांकन होता है। इसलिए यमों का पालन करना, बहुत गहराई से देखना है कि कहीं हम व्यायाम के आसनों को ही तो महर्षि पतंजलि जी के नाम पर योगासन के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे, कहीं पर हम फिजिकल क्रियाओं को ही मात्र योग के रूप में तो प्रस्तुत नहीं कर रहे। बड़ी ईमानदारी से हमें इस अध्यात्म की यात्रा पर चलना है, अपने उत्कर्ष के लिए। और जो हमारे पूर्वजों, ऋषियों के द्वारा जो प्रतिपादित जो विधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनके संरक्षण के लिए, और सत्य जैसा है उस सत्य को वैसा ही अगली जनरेशन को पास ऑन करने के लिए, देने के लिए हमें बहुत ईमानदारी से चलना होगा। तो योग की जो यात्रा है, योग की यात्रा में जो पहले चरण हैं यम नियम, उन्हें कोई भी साधक यदि विस्मृत कर देता है या इग्नोर कर देता है या उसकी उपेक्षा कर देता है,
तब वह साधक पथ भ्रष्ट हो जाता है, योग के मार्ग में उसका पतन हो जाता है। तो हमें इस रूप में बहुत अच्छे से इस बात को समझना है। इसी प्रकार से जो चौथा जो स्टेप है वो क्या है? यम, नियम, आसन और प्राणायाम। चौथा स्टेप है प्राणायाम। आज किसी भोले व्यक्ति से, जो बेचारा अभी अधिक जानता नहीं, नया सा व्यक्ति है, उस व्यक्ति से जब आप पूछिए कि क्या आप प्राणायाम करते हैं, तो वो व्यक्ति बताता है कि मैं प्राणायाम करता हूं। जब पूछा जाए कौन सा प्राणायाम करते हैं, आप जिन प्राणायामों को करते हैं उनके नाम बताइए, तब अधिकांश लोग किन नामों को बताते हैं? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, इस प्रकार के प्राणायामों के वो नाम बताते हैं। बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। महर्षि पतंजलि जी ने कहीं पर भी पूरे योग दर्शन में कहीं पर भी भस्त्रिका प्राणायाम या कपालभाति ये क्रिया या अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन आदि कहीं पर भी नहीं लिखे। कोई संकेत नहीं है, लिखे ही नहीं है। भस्त्रिका महर्षि पतंजलि जी का प्राणायाम नहीं है, ये हठ योग का प्राणायाम है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, उज्जाई, ये सब हठ योग के अंतर्गत हैं, जो पतंजलि जी के नाम से प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे जो हमारी ऋषियों की जो सनातन जो प्रक्रिया है, सनातन जो विधियां हैं, सनातन जो टर्मिनोलॉजी है, वो विकृत होती है। तो भली भांति अपना भी निरीक्षण करना है कि कहीं भस्त्रिका, कहीं कपालभाति, कहीं अनुलोम विलोम, कहीं नाड़ी शोधन, कहीं उज्जाई प्राणायामों को मैं पतंजलि जी का मान करके तो नहीं कर रहा, और पतंजलि जी का कह करके ही कहीं मैं सिखा तो नहीं रहा। कहीं मैं जो सत्य जो सिस्टम है उसमें कहीं मैं विकृति तो नहीं पैदा कर रहा या पैदा कर रही। इसको बड़ी ईमानदारी से हमें इसका निरीक्षण करना है, और यदि कहीं जाने अनजाने में ऐसा हो रहा है तो हमें वहाँ से अपने आप को वापस लाकर ईमानदारी में प्रतिष्ठित करना है, जानकारी से युक्त करना है। और इन चीज़ों के अपने लाभ भी हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, इनके भी लाभ हैं, शारीरिक लाभ विशेष हैं। तो इन चीज़ों को ये जिस रूट से संबंधित हैं, ये हठ योग से संबंधित हैं, तो ईमानदारी यही है कि उसे हठ योग के नाम से ही सिखाया जाए। जो चीज़ें पतंजलि जी से संबंधित हैं, वैदिक सनातन ऋषियों से संबंधित हैं, उन चीज़ों को फिर वैसा ही ऋषियों के नाम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। तो भस्त्रिका, कपालभाति प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं, उससे लाभ होता है, शारीरिक स्तर पर उसके अपने लाभ हैं। लेकिन वो जिस रूट से, जिस क्षेत्र वाली वो क्रियाएं हैं, उन्हीं का नाम लेकर के स्वयं भी समझें और दूसरों को भी सिखाएं। वो हठ योग की प्रक्रियाएं हैं तो उन्हें हठ योग के नाम पर सीमित रूप में शारीरिक स्वस्थता की दृष्टि से कोई स्वयं अभ्यास करता है या अन्यों को सिखाता है, वो गलत नहीं है। लेकिन महर्षि पतंजलि जी के नाम से नहीं। महर्षि पतंजलि जी ने केवल 4 प्राणायाम बताए, और उन 4 प्राणायामों का उद्देश्य क्या है? उन 4 प्राणायामों का उद्देश्य है मनोनियंत्रण, मन पर नियंत्रण हो जाना।
प्रत्याहार की धारणा की योग्यता बन जाना, ये उद्देश्य है। अंदर सत्व गुण का उभार हो जाना, ये उद्देश्य है। तो जो 4 प्राणायाम जो महर्षि पतंजलि जी ने बताए, वो आप जरूर उनको सीखिए। आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो उनको जरूर सीखिए। शिविरों में जाइए, कैंप्स में जाइए, उनमें सीखिए। पहला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम है आभ्यंतर प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और चौथा प्राणायाम है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। ये है महर्षि पतंजलि जी के प्राणायाम। तो इनको भली भांति सीखने का प्रयत्न करिए। योग दर्शन को अवश्य पढ़िए और पढ़ते समय फोकस केवल सूत्रार्थ पर नहीं, केवल संस्कृत भाषा में पंक्तियां लगाने में नहीं, सबसे अधिक फोकस कहाँ रखिए कि यहाँ जो बात बताई जा रही है उसकी विधि क्या है, करना कैसे है। करना कैसे है, कौन समझाएगा कि इसमें जो लिखा है उसको करना कैसे है। आप इस चीज पर यदि फोकस हो जाए कि योग दर्शन के अंदर जो लिखा है उसको करना कैसे है, उसकी टेक्निक क्या है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, उस लक्ष्य को रख करके योग दर्शन को पढ़ें, रिसर्च करें, ढूंढें, योगियों से, लोगों से मिलें, तब जा करके कहीं कोई सार रूप चीज हमारे हाथ में आए, फिर हम प्रैक्टिस करें। तो इस रूप में अवश्य ही महर्षि पतंजलि जी के द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया को जानना है, समझना है और इस बात को भी बड़े अच्छे स्पष्ट होकर के समझना है कि महर्षि पतंजलि जी ने कहीं पर भी योग दर्शन के अंदर ये जो 8 चक्र हैं कि सहस्रसार चक्र की मूलाधार चक्र, इस प्रकार के 8 चक्रों का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया। इसी प्रकार से महर्षि पतंजलि जी कहीं पर भी कुंडलिनी जागरण की चर्चा नहीं करते, कहीं कोई संकेत नहीं है कुंडलिनी जागरण का। ये जो कुंडलिनी जागरण है, ये जो अष्ट चक्र छेदन आदि की जो प्रक्रियाएं हैं, ये सब हठ योग की प्रक्रियाएं हैं, विधियां हैं। कहीं कोई भोला व्यक्ति ये सब ये ना सोचता हुआ कर रहा हो कि मैं महर्षि पतंजलि जी के योग को कर रहा हूं, कहीं ऐसे समय ना व्यर्थ हो जाए, जीवन गलत दिशा में ना परिश्रम कर बैठे। इसलिए भली भांति इस बात को सुस्पष्ट कर लीजिएगा कि योग दर्शन का अध्ययन करना होगा और केवल वहाँ पर बौद्धिक समझ नहीं पैदा करनी है, वहाँ पर विधियों को खोजना है। पढ़ाने वाले, सिखाने वाले से विधियाँ पूछिए। जब उनसे विधियाँ पूछेंगे तो वो बताएंगे, जानते होंगे तो अवश्य बताएंगे, नहीं तो स्वयं भी परिश्रम करेंगे, विधियों को खोजने की कोशिश करेंगे। तो इस रूप में दूसरी बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं कि यम नियम आदि से युक्त हम योग का अभ्यास करें। और तीसरी बात क्या कही, इन विषयों के जो जानकार सिद्ध हैं उनका सेवन करें, बहुत आवश्यक है। किसी भी चीज को जानना है, समझना है, सीखना है तो उसके जानकार व्यक्ति की सन्निधि करें, उनका सानिध्य प्राप्त करें, उनसे सीखें, उनसे समझें और पुरुषार्थ करें। इस प्रकार से इन 3 चीजों को जो व्यक्ति करता है वे इस योग सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं प्राप्त हो सकते।
तो इस रूप में इन तीन चीज़ों को कि ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का प्रत्यक्ष कैसे करें, यम नियमों का सूक्ष्मता से पालन करना है, और इसमें जो निष्णात लोग हैं या प्रयत्नशील लोग हैं उनका संग करना है और परिश्रम करना है, तो हम योग की स्थितियों को अवश्य ही हम भी प्रयत्नशील होकर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस रूप में ये 8वां मंत्र हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, इसके भावार्थ को हम लोगों ने समझा। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं। 9वां मंत्र भी आप देख सकते हैं। जो 9वां मंत्र है, 9वें मंत्र का जो भावार्थ है उसको मैं आपके समक्ष पढ़ करके सुना रहा हूं। मनुष्यों को उचित है कि इस योग विद्या का ग्रहण श्रेष्ठ पुरुषों का उपदेश सुन और यम नियमों को धारण करके योगाभ्यास के साथ अपना बर्ताव रखें। तो श्रेष्ठ पुरुषों का उपदेश सुने। जो जानकार हैं केवल व्याख्याएं ही ना सुनते रह जाइएगा, विधियां भी सुनिएगा, विधियां भी सीखिएगा और यम नियमों का धारण करके हम अपना योगाभ्यास के अनुकूल वैसा ही वर्ताव भी करें। जो 11वां मंत्र है, 11वें मंत्र के अंदर महर्षि भावार्थ में लिखते हैं, योगी लोग मधुर प्यारी वाणी से योग सीखने वालों को उपदेश करें और अपना सर्वस्व योग ही को जाने तथा अन्य मनुष्य वैसे योगी का सदा आश्रय किया करें। तो जो योगी लोग हैं, जो सिखाने समझाने वाले लोग हैं, वे लोग मधुर प्यारी वाणी से योग सीखने वालों को उपदेश करें। तो किस प्रकार की वाणी योगाभ्यास के अनुकूल होती है वो महर्षि ने यहाँ पर हमें बताया। किस प्रकार की वाणी बोल करके हमें लोगों को समझाना है, सिखाना है, उनको विषयों को हृदयंगम कराना है, इन बातों का यहाँ ऋषि ने संकेत दिया है। अगला मंत्र 12वें मंत्र का भी भावार्थ देखिए। महर्षि लिखते हैं, हे योग विद्या की इच्छा करने वाले, जैसे शम दम आदि गुण युक्त पुरुष योग बल से विद्या बल की उन्नति कर सकता है, वही अविद्या रूप अंधकार का विध्वंस करने वाली योग विद्या सज्जनों को प्राप्त होकर जैसे यथोचित सुख देती है वैसे आपको दे। तो हम योगाभ्यास करें और योगाभ्यास करके विद्या बल की उन्नति करें। बहुत अच्छे से हमें बातों को स्पष्ट रखना है। विद्या की परिभाषा सार रूप में क्या है? सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें दुख से, बंधन से मुक्त करती है, उसे ही विद्या कहते हैं। इस परिभाषा को बहुत अच्छे से हमें हृदयंगम करना है। जो ज्ञान हमें बंधन से, दुख से मुक्त करे, वह ज्ञान विद्या कहलाएगा। जो अविद्या को काटे वो है विद्या। और अविद्या का जो स्वरूप है वो योग दर्शन के अनुसार अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या। इस स्वरूप को अच्छे से समझकर फिर इस अविद्या को काटने में, इसको दग्ध करने में जो ज्ञान हमें सहायक हो वो विद्या है। तो जिस प्रकार से भोरा क्या करता है, वो पुष्पों पर बैठकर सार सार का ग्रहण करता है, इसी प्रकार से योग
को लक्ष्य बनाने वाला व्यक्ति भी सार सार ग्रहण करता है, उस सार रूप ज्ञान को ग्रहण करता है जिसका संबंध सीधा अविद्या को हटाने से है। तो उस प्रकार से हम ज्ञान का, विद्या का ग्रहण करें। और ये भी सत्य है कि जो वैदिक हमारी सनातन जो पठन पाठन की जो परंपराएं हैं उनका संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। उन ग्रंथों का संरक्षण पठन पाठन भी करें। जो बच्चा, जैसा महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि 5वें वर्ष में व 8वें वर्ष में गुरुकुल में प्रवेश कराएं बच्चे का। तो 5वें या 8वें वर्ष में जिस बच्चे ने, बालक बालिका ने गुरुकुल में प्रवेश किया है, अब वो पूरा विधिवत पूरी अध्ययन अध्यापन की परंपरा के संरक्षण के लिए, ग्रंथों के संरक्षण के लिए वो पूरा अध्ययन करे शास्त्रों का। बहुत अच्छी बात है, उसे पूरा अध्ययन करना चाहिए। और अब जो लोग मान लीजिए इस क्षेत्र के प्रति जगे ही 30 साल की उम्र में हैं, कि 25 साल की उम्र में हैं, कि 40-50 साल की उम्र में हैं, ऐसे लोगों को जिनका वो बाल्यकाल निकल चुका है और यदि उनका उद्देश्य योगनिष्ठ होना है, तब फिर उन्हें सार सार विद्या का ग्रहण करना होगा। 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में अब सार सार ज्ञान को ग्रहण करके, विधियों का अनुष्ठान करके, परिश्रम करके फिर योग की स्थितियों को बनाने में अधिक पुरुषार्थ करना अधिक वो बुद्धिपूर्ण कहलाएगा। और जो छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा जिसको अभी भाषा सीखनी है, एक एक अभी अक्षर वर्ण सीखना है, और वो सब सीख करके ही उसकी बुद्धि का धीरे धीरे विकास होगा। हाँ, वो क्रम से पूरा जो भी पाठ्यक्रम है, सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में वर्णित पाठ्यक्रम, वो पूरा उसका अध्ययन करे और उस प्रकार से वो उस परंपरा की रक्षा भी करेगा और स्वयं भी ज्ञान विज्ञान को विकसित करेगा। अब कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति, बेहतर ये होगा यदि अध्यात्म में रुचि रखता है तो वो योग दर्शन को पढ़े, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़े, 7वें 8वें 9वें समुल्लास को पढ़े, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना विषय, मुक्ति विषय को पढ़े, संस्कार विधि में वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के विषय को गहराई से पढ़े। तो इस प्रकार से सार सार का ग्रहण करके आगे बढ़े। तो इस रूप में यदि चलेगा तो वो लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ेगा। अब इसी प्रकार से जो 13वां मंत्र है, 13वें मंत्र के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी भावार्थ लिख रहे हैं। यम शम दम आदि गुणों का आधार योगाभ्यास, इसमें तत्पर योगी जन अपनी योग विद्या के प्रचार से योग विद्या चाहने वालों का आत्मबल बढ़ाते हुए सब जगह सूर्य के समान प्रकाशित हों। तो योग विद्या चाहने वालों का आत्मबल कैसे बढ़ सकता है? योग विद्या का अनुष्ठान करने वालों का आत्मबल 2 प्रकार से ही विशेष रूप से बढ़ता है। जब उन्हें कोई व्यक्ति सामने ऐसा मिल जाए जो सत्य सत्य यह बता सके और जिसकी आंतरिक स्थिति बन गई हो। आज हमें सबसे अधिक प्रेरणा कैसे व्यक्ति से मिलेगी? ऐसे व्यक्ति से मिलेगी। हमारा उत्साह कैसे व्यक्ति से बढ़ेगा? जो व्यक्ति सामने वाला यदि स्वयं ही उपलब्ध हो चुका है, स्वयं पहुंच गया है, और ऐसा व्यक्ति कहे कि हाँ, मैं इस विधि से पहुंचा, इस प्रक्रिया से पहुंचा और पहुंचा जा सकता है, तो बताइए हम जैसे सामान्य व्यक्तियों का भी उत्साह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
हमारे अंदर भी योग के की राह में चलने का आत्मबल पैदा होगा कि नहीं होगा। तो जो योगी व्यक्ति हैं, योगी व्यक्ति जब अपनी सत्य उपलब्धियों को हम उनके जीवन में देखते हैं, योगी व्यक्ति को अपनी उपलब्धियां अपनी वाणी से बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जो योग में जिसकी जो उपलब्धियां हैं वो धीरे धीरे उसके जीवन में स्वयं प्रकट होकर दिखने लग जाती हैं। किसी पुष्प को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं खिल गया, मैं सुगंध बिखेरता हूँ। उसको ना तो ये कहने की ज़रूरत होती है, ना ये लिखने की ज़रूरत होती है। पुष्प यदि खिल गया है, यदि सुगंधी दे रहा है, इस योग्यता में यदि वो पहुंच चुका है, तो स्वयं यह चीज़, यह समाचार स्वयं अपने आप लोगों को मिल जाया करता है। तो इस रूप में ऐसे व्यक्तियों की उपलब्धि हमारे आत्मबल को बढ़ाती है। और जब हम ठीक प्रक्रिया से स्वयं अनुष्ठान करके हम अंदर यथार्थ अनुभूतियों को जब स्वयं अनुभव करना प्रारंभ कर लेते हैं, तो भी हमारा आत्मबल बढ़ता है कि हाँ, इस प्रकार से प्रयास करके मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। मैं भी इन विधियों की सहायता से, योग दर्शन आदि महर्षि दयानंद सरस्वती जी आदि ऋषियों की सहायता से मैं भी आगे चल सकता हूँ। तो ये चीज़ें हमारे आत्मबल को बढ़ाने वाली होती हैं। तो इस अध्याय में आप इस रूप में स्वयं भी आप ढूंढिएगा, तो आपको योग विद्या से संबंधित और भी मंत्र, उनके भावार्थ और कुछ न कुछ नवीन बातें आपको संकेत रूप में अवश्य मिलेंगी। अब ये आप थोड़ा इस अध्याय को स्वयं भी इस रूप में कम से कम भावार्थ ही उसको देखने का प्रयास करिएगा। अब समय के अनुसार अब हम लोग विराम की ओर चलते हैं। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। शांत और सहज हो जाइए। एक बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। शांति शांति शांति। ओ